नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। बहरीन रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल थयाब बिन सक्र अल नुमी ने रॉयल बहरीन नौसेना बल में संयुक्त नौसैनिक क्षेत्र अभ्यास ड्रोन स्टॉर्म 29 के उद्घाटन में भाग लिया, जिसमें पीडीएफ आंतरिक मंत्रालय और नेशनल बोर्ड की इकाइयों ने भाग लिया। राष्ट्रीयता, पासपोर्ट और निवास मामलों के लिए आंतरिक मंत्रालय के अवर सचिव शेख हिसाम बिन अब्दुल रहमान अल खलीफा ने यूनाइटेड किंगडम में गृह कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय संचालन के मध्य पूर्व के क्षेत्रीय निदेशन टोक्या बेनलाइन का स्वागत किया। बहरीन साम्राज्य ने मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्वव्यापक संगठन समझौते की स्वीकृति के लिए अपना दस्तावेज औपचारिक रूप से जमा कर दिया है, जिससे यह स्वीकृति प्रक्रिया को पूरा करने वाले 97 WTO सदस्य बन गया है। समझौते को लागू करने के लिए 14 अतिरिक्त स्वीकृतियों की आवश्यकता है। सूरा परिसर के द्वितीय उपाध्यक्ष तथा अफ्रीका और अरब विश्व में महिला सांसदों के सदस्यीय नेटवर्क की अध्यक्ष डॉक्टर जहाद अब्दुल्ला अल फदह ने रबात में दक्षिण संसदीय वार्ता मंच के अवसर पर नेटवर्क की बैठक की अध्यक्षता की। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार की हुई बैठक में मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया है। विपक्षी दलों की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर इसको लेकर हमलावर थे। बताते चले कि भारत में जाति जनगणना की मांग काफी पुरानी रही है। बिहार चुनाव से पहले इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा था। बिहार में महागठबंधन के सरकार के दौरान नीतीश कुमार ने कैबिनेट जनजाति सर्वे करवाया था, जिसके बाद से देश भर में उसे करवाने की मांग हो रही थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ऐसी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग और मीम्स की बाढ़ आ गई है। रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि नई दिल्ली की कूटनीति के हमले के बाद जनरल मुनीर गायब हो गए हैं।
इस अपुष्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख या तो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं या तो रावलपिंडी में एक बंकर में छिपे हुए हैं, जबकि देश के राजनीतिक नेताओं ने भारत के खिलाफ अपनी बयानबाजी दोगुनी कर दी है। इंडियन प्रीमियर लीग के जारी सीजन में अगर तमाम पंडित पंजाब किंग्स के प्रभसिमर के सिंह और प्रियांश आचार्य के मोइगा इवेंट के सबसे तूफानी ओपनिंग जोड़ी बता रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। इसमें बात है कि इन दोनों ने शनिवार को इंडे गार्डन में घरेलू केकेआर के खिलाफ बहुत ही साबित कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि यह तूफानी नहीं है बल्कि पावरफुल ओपनिंग जोड़ी है। इन दोनों ने पावर प्ले की शुरुआत 6 ओवर में मिलकर 56 रन जोड़ दिए हैं। यह ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है जो पहली बार हुई है। अनेक मैच में ये न जाने कितनी बार पावर प्ले में इतने रन जोड़े गए हैं, लेकिन जो बात स्पेशल रही है वह था पंजाब किंग्स का पावर प्ले के दौरान एक भी विकेट न गंवाना। मौसम निदेशालय ने दिन में मौसम गर्म रहने तथा रात में कुछ बादलों के साथ मौसम ठीक रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 समुद्र मील, लेकिन दोपहर के समय मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी और 10 से 15 समुद्र मील। समुद्र की स्थिति 1 से 3 फीट। तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 80%, न्यूनतम 20%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।